हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं जावास्क्रिप्ट के चैप्टर नंबर 2 में। इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट लुक। इसमें आप टॉपिक देखेंगे, हमारे पास 4 टॉपिक है। पहला, इनेबल एंड डिसेबल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, पहला। दूसरा, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं वो। तीसरा, फर्स्ट लुक ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑन ब्राउज़र, ठीक है वो। और चौथा है लिटरल्स। ये लिटरल्स आप जनरली यूज़ भी करते हैं जावास्क्रिप्ट में, अगर आपको आता भी होगा जो भी जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लेकिन ये वर्ड में भी टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते होंगे, तो या जानेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर लिटरल्स इन जावास्क्रिप्ट, बट बंदे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। खैर कोई नहीं, हम जानेंगे ना, यू आई डी एस एम एल के साथ जुड़े हैं तो ये सब चीज़ जानेंगे ही जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्या है कि हम इनेबल और डिसेबल जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम इनेबल और डिसेबल क्यों करना, हमें आना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट को इनेबल करें और डिसेबल करें ब्राउज़र में। देखिए, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि कुछ एक्सटर्नल कोड आपके ब्राउज़र में रन होता है जिसको कि आप नहीं चाहते हैं सिक्योरिटी रीज़न को लेकर के, ठीक है। जैसे कोई पॉपअप आ रहा है, जो एक साइट खोला आपने, बहुत सारा पॉपअप उसके अंदर आ रहा है, तो वो सब क्या है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू पीछे रन हो रही है, राइट। तो आप उसको अगर इनेबल नहीं करते तो वो पॉपअप एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बहुत सारे एरर्स आपको अवॉइड हो जाते हैं। तो आपका बेसिक HTML और CSS का पेज दिखता है, राइट। और आपको जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उससे ले सकते हैं। कई बार होता है कि आप जावास्क्रिप्ट को कोई ऐसा है कि इन्फिनाइट लूप में फंस गया है, ठीक है, तो वो इन्फिनाइट लूप आपके ब्राउज़र को क्रैश कर सकता है। तो क्यों ना हम जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दें, जो ताकि वो हमारा कोड रन ना हो, इसलिए जानना ज़रूरी होता है। और भी फैक्टर्स हैं, जो आप कंपनी में काम करेंगे तो मे भी उसके रीजंस होंगे कि आपको फास्ट लोड करना है पेज, तो जावास्क्रिप्ट बंद कर दो भाई, है ना, मानते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्रोम में, माइक्रोसॉफ्ट एज में, दोनों में हम रीसेट ई मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज में हम बताएंगे, होगा तो फायरफॉक्स में भी बता देंगे, ठीक है, ताकि आपको मेजर ब्राउज़र जो है उसमें आपको जावास्क्रिप्ट को इनेबल और डिसेबल करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्रोम में और वहाँ चेक करते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को इनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं क्रोम में, ठीक है, ये हमारा क्रोम है। आप देखेंगे यहाँ पर पॉपअप में क्रोम में खुला हुआ है, और इसमें जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है पूरा, हम जाएंगे वन बाय वन, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं टॉपिक पे। ये रहा ट्रिपल डॉट। यहाँ से आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, या स्क्रॉल ना भी करने का ज़रूरत पड़े, तो ये है सेटिंग्स। आप सेटिंग्स में जाएंगे। जब सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक टैब मिलेगा। जब इसे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो नीचे आपको लास्ट में मिलेगा साइट सेटिंग्स, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब इसको क्लिक करेंगे तो पहला रिसेंट एक्टिविटी, फिर परमिशन आएगा, परमिशंस, एडिशनल परमिशंस है ये। तो यही एडिशनल परमिशंस है जो कि डेटा से रिलेटेड काम करता है आपका, जैसे कुकीज, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, पॉपअप्स और भी चीज़ें। तो ये रहा जावास्क्रिप्ट, आप इसे क्लिक करो। अब आप यहाँ पे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको करके भी दिखाऊंगा कि हम कोई कोड लिखेंगे उसमें इनेबल और डिसेबल करके भी दिखाएंगे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो ये तो था क्रोम। अब हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में, वहाँ जाके चेक करते हैं। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो यहाँ पर क्या चीज़ देखेंगे हम, ये ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स में। जब सेटिंग्स में जाते हैं, सेम प्राइवेसी एंड सर्च एंड सर्विसेज में इसे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये निकल कर आता है, ठीक है। तो इसके बाद आप नीचे आते हैं, साइट परमिशन, ऑब्वियसली बात है आपको भी परमिशन से रिलेटेड है, इस पर क्लिक करेंगे और ऑल साइट्स ना होकर के ऑल परमिशन, जितने भी परमिशन हैं, चाहे कोड का परमिशन हो, चाहे वो आपके डिवाइसेस के परमिशन हो, सारे के सारे इसमें लिस्ट डाउन होते हैं। तो अब इसी परमिशंस में देखेंगे लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, मोशन, नोटिफिकेशन, जावास्क्रिप्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको इसको अलाउ और नॉट अलाउड आप टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर किस साइट के जावास्क्रिप्ट अलाउ करना है वो भी डाल सकते हैं, किसके लिए अलाउ नहीं करना है, अलाउ करना है उसके लिए, जिसके लिए अलाउ नहीं करना है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट का। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट एज। अब हम आते हैं फायरफॉक्स को लेकर के। ओके, तो ये आ चुके हम फायरफॉक्स में। ओके, तो फायरफॉक्स में क्या है, आप यहाँ पर ट्रिपल डॉट में जाइए और इसके सेटिंग्स में जाइए। जब सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको इस URL को देखिए, अबाउट प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस हटा के आपको सिंपल लिखना है कॉन्फ़िग।
इसमें सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। आपको पहले पूछेगा कुछ रिस्क को लेकर के कि आप कुछ ऐसा ना चेंज कर दें जो ब्राउज़र को चलने में दिक्कत हो। बट हाँ, आपको तो पता है कि आप जावास्क्रिप्ट क्लिक करें इनेबल और डिसेबल, तो कोई नहीं, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू पे जाना है। आपके सर्च बार आएगा, यहाँ पे लिखिए जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जैसे करेंगे, देखिए आपके पास है जावास्क्रिप्ट, सारे चीज़ आ गए यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट इनेबल। आप जब इसको क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए टॉगलिंग के लिए दिया हुआ है, जब इसको बटन को क्लिक करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट नहीं रन होगा आपके मोजिला पे, फायरफॉक्स, दोनों में जो आप कॉल करते हैं इसे। अभी तक मैं इसे ऑन करके रख देता हूँ। और मैंने ये तीनों ब्राउज़र, मेजर ब्राउज़र पे बता दिए। आपको जो ब्राउज़र यूज़ करना है आप ब्राउज़र यूज़ कीजिए। ओके, ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो चलिए, सिंटैक्स जो है सो जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंटैक्स नहीं जानेंगे तो फिर वो आपका ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट काम नहीं करेगा। जैसे वी शुड पुट जावास्क्रिप्ट कोड विद इन द स्क्रिप्ट टैग, अदरवाइज कोड विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल टेक्स्ट ऑन ब्राउज़र। ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर में जैसे HTML टैग होता है ना आपका, डिव हो गया, हेडर हो गया, आर्टिकल हो गया, H1 हो गया, ये सारे टैग्स हैं, राइट। तो उसमें आप एक आता है स्क्रिप्ट टैग, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर में ही आपको कोड लिखना है। और जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि जावास्क्रिप्ट, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग लिया और ये ट्रिपल डॉट डाला है इसके लिए कि आप लैंग्वेज और टाइप ऐड कर सकते हैं। हालांकि लैंग्वेज और टाइप अब डेप्रिकेट हो चुका है। जावास्क्रिप्ट को एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज बना दिया गया है HTML के साथ ब्राउज़र में। ठीक है, इसलिए पहले हम यूज़ करते थे, ठीक है, टाइप एप्लीकेशन डालते थे इस जगह पर, जो कि अब ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम सिंटैक्स लिखते हैं एक पेज पर और उसको देखने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही साथ हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तो दोनों चैप्टर एक ही जगह पर हो जाएगा, राइट। चलिए हम चलते हैं कोड में, वहाँ जाके देखते हैं। तो हमने क्या किया है, अभी यहाँ पर एक चैप्टर 2 का एक फोल्डर बनाया है और इसको मैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन VS कोड यूज़ करूँगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप नोटपैड यूज़ करो, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करो, ब्रैकेट यूज़ करो, कॉफ़ी कप यूज़ करो, कोई भी एडिटर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो VS कोड इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है, राइट, और हैंडी भी हमको लगता है, इसीलिए ये मेरा चॉइस है। ओके, CMD यहाँ पे टाइप करते हैं। क्यों मैं प्रेफर करता हूँ डायरेक्ट यहाँ से कोड करके कोड डॉट करके ओपन करने के लिए जनरली प्रेफर करता हूँ। इसका तो पूरा चाहिए वीडियो मैंने एंगुलर में ही बनाया है, कोई ज़्यादा खास तो है नहीं, बस ये कमांड होता है आप किसी भी फोल्डर को VS कोड में कैसे ओपन कर सकते हो। कोड स्पेस डॉट डालेंगे तो आपका ये फोल्डर VS कोड में खुल जाएगा, राइट। देखिए खुल गया हमारे पास। ओके, अब ये अभी ब्लैंक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी प्लस है, आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं, Ctrl+N भी डाल सकते हैं, वो भी हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ index.html। वो मैं index.html इसलिए लिखता हूँ कि इंडेक्स एक रिजर्व वर्ड है। जब आप ब्राउज़र को रन करते हैं, ये एक आपका रूट फाइल कर सकते हैं कि अगर आप uidhtml.com डालते हैं तो उसके आगे में अगर index.html है तो वो प्रिंट नहीं होता है URL में, वो डायरेक्ट पेज को लोड कर देता है। तो ठीक है, इसलिए हम इंडेक्सिंग देते हैं, इससे डिफ़ॉल्ट फाइल कर सकते हैं, पेज ओपनर कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये तो HTML की बात है, हम तो HTML भी पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन डालेंगे तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट बेयर बोन स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा, किसका, HTML का, राइट। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर टैब प्रेस करेंगे और आपके पास आ जाएगा। फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये HTML का कोर्स नहीं है, होगा तो मैं HTML का भी कोर्स का सीरीज़ बना दूंगा, जो कि आई थिंक मोस्टली तो API सबके रिलेटेड ज़्यादा है। खैर HTML की बात है, तो आते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले टाइटल में हम डाल देते हैं जगह पर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स और यहाँ लिखते हैं बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, तो ये हमने टाइटल में डाल दिया। और हाँ, सबसे पहले क्या था, देखिए अब स्क्रिप्ट टैग तो हमने बताया कि स्क्रिप्ट टैग जो है सो वो आएगा जावा स्क्रिप्ट का कोड उसके अंदर में आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पेज को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे रन करने के लिए क्या होता है, हम राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ लाइव सर्वर पे हम चलते हैं ताकि हमारा ये आसान हो जाए कोड को चेंज करना और वो साइड बाय साइड देखना, राइट। ओपन विथ लाइव सर्वर,
लेकिन अगर लाइव सर्वर यहाँ पे नहीं आ रहा है आपके इसमें, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये है आपका बॉक्स जहाँ पर कि आप एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लाइव सर्वर आप यहाँ पे लिखिए लाइव सर्वर, और जैसे आप लाइव सर्वर डालेंगे तो आपके पास ये ऐसे पिंग किया हुआ जो आ रहा है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा, लेकिन मैं तो इसको इंस्टॉल करके रखा हूँ इसलिए, ठीक है। तो जब इसको राइट क्लिक करके हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो हम ये पेज को ओपन कर देगा पोर्ट 5500 के ऊपर, देखिएगा इस साइड में देखिएगा, राइट। ओपन विथ लाइव सर्वर स्टार्टिंग है, देखिए, ठीक है। 5500 पे उसने index.html को डाल दिया। अगर मैं index.html ना डालूँ तो फिर भी पेज रन करेगा। यही मैं बता रहा था index.html, शायद ये आप जानते भी होंगे, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइड बाय साइड रखता हूँ। मैं यहाँ से इसको इधर कर देता हूँ और लगे हाथ में क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसे यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और ये इस जगह पर, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बॉडी में कुछ भी लिखूँगा, हेलो डाल दिया, या UID अपना नाम भी देते हैं, uidhtml.com ये डाल दिया, तो ये हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, हमें रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ। अब कोड लिखने के लिए मैं सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का लिखता हूँ अलर्ट, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कुछ भी। अलर्ट में मैं लिखता हूँ हेलो uidhtml.com, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग सबके बारे में बाद में भी जानेंगे, डबल कोड, सिंगल कोड, ये सब क्या है। जब इसको सेव करेंगे तो हमारे पास अलर्ट आ गया, जबकि ये एक जावास्क्रिप्ट कोड है। तो हमने क्या बताया कि इसे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर में रखेंगे, राइट। तो हम इसको लिखेंगे स्क्रिप्ट, टैब करेंगे, स्क्रिप्ट, देखिए अपने आप आ गया। अब वो टाइप और लैंग्वेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको अगर कट करके यहाँ डालूंगा, देखिए इसका कलर हो गया चेंज, राइट। अब इसको करता हूँ सेव, देखिए अब ये पॉपअप में आया, राइट। यही है जावास्क्रिप्ट। तो आपको सारा कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर में रख सकते हैं, राइट। अब जितनी मर्जी हो उतनी स्क्रिप्ट टैग रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होता क्या सीन है कि जब एक स्क्रिप्ट टैग खुला हुआ है तो व्हाई डोंट यू पुट दैट स्क्रिप्ट वहीं पे। अब जैसे कि एक नॉर्मल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं और भी अंदर आऊँगा, ठीक है, वेरिएबल सबका भी आएगा। तो अगर मैं इसको var 20 x = 20 रखता हूँ, अभी देखिए मैं सिर्फ अंदर जा रहा हूँ, इसको ऐसे चेक करेंगे तो, और मैं इसको लिखता हूँ console.log या अलर्ट में लॉग, यहाँ अलर्ट डाल दूँ, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर में अलर्ट में x डाल दिया तो इसका मतलब बहुत ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे कि ये टैग के अंदर में है तो ये x की वैल्यू इसी के अंदर में है और स्क्रिप्ट के अंदर में यहाँ है, तो भैया x को तो प्रॉब्लम कर देगा। लेकिन जब मैं सेव करूँगा तो हेलो गौतम तो आया, हेलो uidhtml तो आया, x की वैल्यू भी आई। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि हम कितने भी स्क्रिप्ट टैग देंगे, जो ये वैर का जो ये दिया हुआ है, ये पूरे पेज पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप एक स्क्रिप्ट टैग लिखें और उसी के अंदर सारा कोड अपना डालें, ताकि एक जगह पर एक ही टैग में सारा चीज़ आए। अब ये जितना स्क्रिप्ट टैग देंगे उतना बर्डन आप बढ़ा रहे हैं अपने ब्राउज़र पे, तो वो चीज़ तो नहीं होना चाहिए, राइट। तो सिंटेक्स यही है इस जगह पर कि अब आपको ये टाइप जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब भी काम करेगा, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करेगा। लेकिन अब स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है तो फिर, और इसको अगर मैं लैंग्वेज भी डाल दूँ, लैंग्वेज = जावास्क्रिप्ट, ठीक है, आ गया। तो ये हम बता दिए कि जावास्क्रिप्ट का, तब भी ये काम करेगा। लेकिन जब स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है तो इसको ना भी लिखेंगे तो हमारा ये काम करेगा, ओके, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला कोड को हम कैसे लिखते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि स्क्रिप्ट टैग को, जावास्क्रिप्ट को हम रिप्रेजेंट कहाँ, आई मीन नॉट रिप्रेजेंट, जावास्क्रिप्ट को हम लिखेंगे कहाँ। बहुत आपको मिलेगा कि इसको क्लिक करो और हेड सेक्शन में डाल दो, तब भी काम करेगा। देखिए सेव कर दिया, तब भी ये काम करेगा, ठीक है। बहुत कहेंगे इसको बॉडी में डाल दो, देखिए इसका बहुत सारा रीज़न है। रीज़न ये है कि कोड जो एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोड, जो कि अभी तो ऐसा नहीं है कोड जो कि ब्लॉकिंग कोड, समझ गए, तो ऐसा कोड जो कि हम बॉडी में यूज़ तो कर रहे हैं, तो हेड में उसको डिफाइन हमने किया है, राइट।
लेकिन बॉडी में कुछ ऐसा एलिमेंट है, डॉम एलिमेंट, जो हम बाद में पढ़ेंगे भी, जैसे कोई HTML है, डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं और उसको यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि अवेलेबल नहीं है, बॉडी तो रन नहीं हुई है, तो वो वहाँ पे अनडिफाइंड दे देगा, राइट, उस जगह पर। तो जनरली हम वो प्लगइन्स जब बनाते हैं उसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो कोशिश किया जाता है कि मेरा पूरा डॉम रेडी हो जाए तब हमारा ये कोड रन करे, जिसके चलते हमारा अनडिफाइंड वाला सिस्टम किसी भी चीज़ को वैल्यू, ऐसा ना हो कि कोई डॉम में अवेलेबल ना हो। जब डायनेमिक पेज बनाते हैं तब ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हमारा डॉम अवेलेबल हो जाए, जितना भी कोड HTML लिखना है लिखें, उसके बाद हम यहाँ पर स्क्रिप्ट रन करें, ठीक है। हालांकि हेड में रख करके अब भी हम कर सकते हैं, जब उसके अंदर में कुछ और भी एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट में ऐड करना पड़ता है, ठीक है, वो हम बाद में और भी जानने की कोशिश करेंगे। होप ये स्ट्रक्चर हम इसलिए बताए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। अब कोड एग्जीक्यूशन भी तो बताया हमने। अब जब ये पहला चीज़ हम स्क्रिप्ट टैग कैसे रन कर सकते हैं, तो कोड एग्जीक्यूशन भी हमने बताया कि कोड यहाँ से एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ये कोड ये अलर्ट में तो गया, लेकिन आप चाहेंगे कि ये पेज पर कैसे आ जाए, है। तो देखिए, ये पूरा पेज हमारा एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट कैसे, हम इंस्पेक्ट में जाते हैं, अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, मैं कंसोल में जा करके लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट करके टैब करके एंटर कर देता हूँ, तो देखते हैं ये हमारे इसके अंदर में देखिए कितना सारा डॉक्यूमेंट आया, ये सारा चीज़ इसके अंदर में। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर जितना भी आप टाइप कर सकते हैं, इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आता है विंडो ऑब्जेक्ट, वो सब बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर अलर्ट की जगह पर यहाँ डालते हैं कि डॉक्यूमेंट, और एक मैं थोड़ा सा इसको रखता हूँ, इस 20 को हटा करके थोड़ा सा इसको डाल देता हूँ तो अच्छा लगेगा। तो अलर्ट हटा करके मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, अब राइट करता हूँ, देखिए राइट एक फंक्शन इसके अंदर मेथड बना हुआ है, राइट। तो इसके अंदर में बहुत सारा मेथड है, ये देखें फ्रेगमेंट नोड भरे हुए कंटेंट्स वगैरह, आप डॉक्यूमेंट से निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टैग, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं राइट को लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट में हम राइट क्या कर सकते हैं। अब राइट करने के बाद ये एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर में हम ये x को यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे x डालेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट पे टाइप कर देगा hellouidhtml.com, समझ रहे हैं। तो ये है हमारा स्क्रिप्ट कि स्क्रिप्ट का टैग कैसे लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होता है, कहाँ प्लेस करते हैं, क्यों प्लेस करते हैं। लेकिन और भी एडवांस है, तो एडवांस तो आगे पढ़ेंगे तब ना, ओके। तो अब हम जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है लिटरल्स, ओके। हमारा टॉपिक था लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या चीज़ है, सिंपल सी बात है, ऐसा वैल्यू, चलिए हम PPT पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट कोड हो गया, ये है लिटरल्स, ओके। तो हम चलते हैं लिटरल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अब देखिए ये न्यूमेरिक लिटरल्स है, स्ट्रिंग लिटरल्स है। अब इन जावास्क्रिप्ट लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूज दैट आर डायरेक्टली रिटर्न इनटू द कोड। जो फिक्स वैल्यू है वो कोड में लिखा हुआ है। दे रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट वैल्यू, दे डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, राइट। लिटरल्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल और टू रिप्रेजेंट डेटा डायरेक्टली इन द कोड। अब जैसे 25 जोन जैसे 25 जोन फॉल्स नल रेड, ये क्या है, ये एक वेरिएबल में असाइन हो गया। देखिए लिटरल्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज, ये वैल्यू है, तो वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं, राइट। और टू रिप्रेजेंट डेटा डायरेक्टली इन द कोड, हम ये डायरेक्टली 25 अगर वर्ड कहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो है लिटरल्स। सेम हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, जैसे नेम को चेंज कर सकते हैं, दोबारा असाइन कर दिया, राइट। लेकिन ये जो जॉन लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा है, बूलियन, नल, ये सब चीज़ को हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। अब ये नया है टेम्पलेट लिटरल्स, जहाँ पर कि स्ट्रिंग और वेरिएबल को एक साथ करते हैं तो उसको टेम्पलेट लिटरल्स करते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का ये है, ऑब्जेक्ट का ये है और एरे का ये है। तो ये है लिटरल्स, ये वर्ड टर्मिनोलॉजी है जो आप समझिए कि ऐसा चीज़ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और वो जाके किसी वेरिएबल में असाइन हो जाता है या फिर डायरेक्टली हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम करें कि
if25 और उसके अंदर में डाल देते हैं कि console.log हाय, तो वो जो if25 है वो 25 क्या है, वो एक लिटरल है राइट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। खैर वो ये चीज़ इसे बताने के लिए मैंने बोला। अब लिटरल्स आर इम्यूटेबल, ऑब्वियसली बात है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो म्यूटेट, जिस चीज़ को चेंज कर सके वो म्यूटेट हो गया, जिस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते इम्यूटेबल हो गया या इम्यूटेट हो गया। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं, एज को 25 को चेंज नहीं कर सकते। वंस डिफाइंड देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, अगर एक बार डिफाइन हो गया कि 25 है तो 25 को हम चेंज नहीं कर सकते उस जगह पर राइट। दे आर नॉट वेरिएबल्स, ये वेरिएबल नहीं है, देखिए एज वेरिएबल है, नेम वेरिएबल है, बट 25 एक वेरिएबल नहीं है, 25 जॉन वेरिएबल नहीं है, बुलियन नल ये सब वेरिएबल नहीं है, बट रेदर द एक्चुअल वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल, और ये एक्चुअल वैल्यू उसमें चलाता है, नेम में जॉन ही जाएगा, तो जॉन एक लिटरल्स है। दे मेक कोड मोर रीडेबल एंड कॉन्साइज, कितना अच्छा है, नेम में पहले से पता है कि हाँ जॉन है, हमें पता है, ऐसा नहीं है कि ब्राउज़र में रन हुआ और हमें पता ही नहीं कि क्या चीज़ आएगा, कौन सी वैल्यू आएगा, हमें पता है कि जॉन आएगा, फॉल्स आएगा, नल वगैरह इस तरह से आएगा, तो ये है लिटरल्स। ओके, तो जैसा कि हमने बताया कि अब हम जावास्क्रिप्ट को इनेबल और डिसेबल करके दिखाएंगे कि वो हमारा जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है राइट। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि मैं डॉक्यूमेंट राइट भी चलिए ठीक है डाल दिया इस जगह पर, जावास्क्रिप्ट ही है ना, ठीक है। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ तो हमारा ये रन हो रहा है, hello uidhtml.com लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि उनको मेन्यू में जाने में दिक्कत ना हो कहीं, ठीक है। और ये रहा साइट सेटिंग, और नीचे आएंगे तो जावास्क्रिप्ट, और इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल। ओके, जब इसको डिसेबल कर देता हूँ इसको मैं करता हूँ रिलोड। अभी तो ये हमारा कैशे के साथ हो सकता है आ रहा होगा, लेकिन अब देखेंगे कि यही चीज़ अब हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोड तो वही है राइट, हमने जावास्क्रिप्ट को क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ फेविकन आइकन का है तो छोड़िए, वो फेविकन आइकन सब तो इसका चैप्टर का बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, नहीं एरर तो यही है। अब मैं कितना भी रन करूँ, ठीक है, इसको राइट क्लिक करके हम इसको लाइव सर्वर तो चल ही रहा है, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर लिखूँ hello uidhtml ये डाल करके सेव करा तो वो तो हमारा आएगा यहाँ पर, ये इस जगह पर आएगा राइट। देखिए hello uidhtml आ गया, लेकिन ये कोड रन नहीं हुआ। अगर मैं इसको अलर्ट भी कर दूँ ना, अलर्ट एक्स कर दूँ तो भी अब होता है अलर्ट एक्स, पहले आता था पॉपअप आता था ना, कंट्रोल एस कर दिए ये सब कुछ आएगा, बट वो अलर्ट नहीं आएगा राइट। फिर अब मैं इसको क्या करता हूँ, इनेबल कर देता हूँ, साइट इनेबल कर दिया, यहाँ गया, इसको मैं रिलोड करता हूँ, देखिए आ गया, यही था। ओके, तो ये चीज़ मैंने इस पर बता दिया। सेम बिहेवियर आपका माइक्रोसॉफ्ट पे भी होगा, सारे ब्राउज़र पे इसी तरह से अगर आप इनेबल डिसेबल करेंगे तो आपका जावास्क्रिप्ट काम करेगा, डिसेबल करने पर नहीं करेगा। ओके, होप आपको ये फर्स्ट लुक पसंद आया होगा, जाने होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक सब्सक्राइब, जो सभी कहते हैं मैं भी कह रहा हूँ भाई, मांगना तो पड़ेगा ही क्योंकि आप हो तो हम हैं। तो इसके बाद हम जानने की नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, चैप्टर नंबर 3, वो आएगा कंसोल। अब ये देखिए कंसोल में कितने सारे हैं राइट, इन सब को हम बताएंगे कि कैसे हम कंसोल को ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करते हैं, क्यों एग्जीक्यूट करते हैं, कब एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे सिंपल देखा जाए तो console.log सभी यूज़ करते हैं, एरर बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, ये हम कंसोल में जाके बताएंगे। तो अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खुश मिजाज रहिए।